जय भीम, जय भारत। मैं डॉक्टर R.K. चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हिंदुस्तानी, ईरानी, आर्य जो लोग भारत में राज कर रहे हैं, ये चुटकी भर हैं और इन्होंने भारतीयों को जातियों के नाम से विभाजित करके रखा है। लेकिन ये इनको नहीं तो तुच्छ समझते हैं और नहीं इनको हीन मानते हैं। ये इनको डराए रखना चाहते हैं और इसी कारण से ये केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इनको ऐसा बनाते हैं, क्योंकि जब इनको कुछ लेना होता है तो कहीं जातियां नहीं हैं। जैसे कि अभी ब्लड डोनेशन के लिए जब कैंप लगाने होते हैं तो भारत का जो डिप्टी कमिश्नर है वो बहुत अपील करता है कि सभी जातियों के जो लोग हैं वो रक्तदान करें। इसी तरह से अंगदान के लिए भी अपील होती है। जो भारत के जो भारत के जो हीरो हीरोइन हैं वो अपील करते हैं कि अंगदान करें, आँख दान करें, गुर्दे दान करें या दूसरी अन्य शरीर के महत्वपूर्ण अंग दान करें। तो उस समय पे कोई जातियां नहीं है। रक्त देने के वक्त कोई जातियां नहीं है। इसी तरह से जब ये लोग जब मूल निवासी बहुजन समाज का जो वोट है जनरल सीटों से ये लेते हैं तो उस टाइम पे कोई जातियां नहीं है। लेने के वक्त जातियां नहीं है। जैसे कि हमारा नोट लेना हो या हमारी ज़मीन हड़पनी हो या हमारे मकान पे कब्जा करना हो या और कोई भी चीज़ यदि लेनी है तो उस समय पे कोई जातियां नहीं हैं और वो आराम से ले लेते हैं। और जब कोई अधिकारी होता है तो उसकी सेवाएं लेने हैं और उससे दफ्तर में काम कराना है तो उस वक्त तो बिल्कुल जाति समाप्त हो जाती है। तो ये लोग स्वार्थी लोग हैं और जातियां यहाँ मानसिक हैं। जातियों का जो अस्तित्व है वो मानसिक है। तो हमें जातियों से इतना घबराना नहीं चाहिए। जातियों को हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपनी जातियों को ध्रुवीकृत करना चाहिए। हमारी जातियाँ प्यारी हैं और जातियाँ जो हैं हमारी जो लोग हैं वो प्यारे हैं। हर जाति से जो संबंधित लोग हैं वो प्यारे होते हैं। हर जाति के लोगों को कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को डरा नहीं सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोग समान हैं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हमको अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी जाति पे गर्व करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाति व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग कंफ्यूज्ड लोग हैं और वो ये समझते हैं कि यदि हम जातियां लगाएंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। जबकि हमको ये पता होना चाहिए कि जातियां लगाने से जातिवाद बढ़ता है। जो व्यक्ति जाति लगाता है उसके जातिवाद बढ़ता है, उनका विकास होता है, क्योंकि उनकी बात फोरफ्रंट पे आती है। जब उनकी बात पब्लिश होती है, उनका इशू आगे आता है तो उसकी बात आगे बढ़ती है। यदि हम लोग अपनी जाति को नहीं लगाएंगे, नहीं बताएंगे तो हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। और यही कारण हुआ है कि हम लोग आगे नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो जातियों के नाम पे डरते रहे हैं। जो जातियों के नाम पे डरते नहीं रहे हैं और उन्होंने जातियों के सही ध्रुवीकरण किया है, उनको सही उनको संगठित करके यदि उनका प्रयोग किया है तो वो सत्ता में आए हैं। और सत्ता में आने के बाद में उन्होंने जो हिंदुस्तानी जो आर्य लोग हैं, बाहर से आए हुए चुटकी भर विदेशी लोग हैं, इनसे अच्छी बार्गेनिंग करके इनको सत्ताच्युत किया है और यहाँ पर सत्ता के अंदर अच्छी हिस्सेदारी ली है। तो यदि हम लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और हमको तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको सत्ता में भागीदारी के लिए अपने लोगों को लेना होगा। और अपने लोगों को लेने के लिए जो लोग अगवा लोग हैं उनको अपनी जाति पर गर्व करना होगा। जैसे कि जो आर्य हिंदुस्तानी लोग हैं ये हमारी जातियों का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। एक तो अभी कुछ दिन पहले एक महिला थी पंजाब के अंदर, MP थी, और उसने गलत सर्टिफिकेट बना करके वो MP बनी। शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना करके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर के वो MP बनी। इसी तरह से बहुत सारे जो ये हिंदुस्तानी जो लोग हैं, ये आर्य लोग, ये सर्टिफिकेट की भी चोरी करते हैं और ये हमारी जाति का प्रमाण पत्र ले लेते हैं, लेकिन इनका दिल बड़ा नहीं है और वो कहीं न कहीं फिर इस तरह से अपनी जो टूची हरकतों से हमारे समाज के खिलाफ में जो
जो यहाँ नफ़रत के बीज बोते हैं उससे फिर वो पकड़े जाते हैं। तो इसलिए मैं मूल निवासी बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि जातियों के नाम से डरे नहीं, अपनी जातियों पर गर्व करें, अपनी जातियाँ लगाएं, अपने लोगों को अपने पास बुलाएं और उनका कल्याण करें, उनका भला करें एवं उनको जो समकक्ष जो एक जैसी जो जातियाँ हैं उनके साथ में ध्रुवीकृत करें। और जब वो इस तरह से जातियों को संगठित कर लेंगे तो वो सत्ता के अंदर आ जाएंगे और सत्ता में आकर के हिंदुस्तानियों को या बुरी तरह से हराएंगे। और फिर यहाँ पर जब वो इकट्ठे एक मंच पे आ जाएंगे तो फिर वो यहाँ पर बैलेट से भी चुनाव कराएंगे, आधार कार्ड को वोट से भी जोड़ेंगे और वर्तमान आबादी के आधार पर जो प्रतिनिधित्व है उसको भी कराएंगे और अपने लोगों से मिलते भी रहेंगे। और वैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको बौद्ध धम्म दिया है। तो ये बौद्ध धम्म का जो पट्टा है, ये बौद्ध धम्म का जो पट्टा है, ये बौद्ध धम्म का ये इतना बड़ा प्रतीक है कि हम यदि इसको इस्तेमाल करते हैं, यदि हम इसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, हर रोज़ जहाँ भी जाएं इसको इस्तेमाल करते हैं और विशेषकर हमारे अधिकारी और नेता इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लोगों को अच्छे से सेवाएं दे सकते हैं एवं अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं एवं अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, अपनी अस्मिता को दर्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो लोग हैं भारत के अंदर, जो कि जनेऊधारी और तिलकधारी हैं, उनके जनेऊ और तिलक छोटे पड़ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है हमको अपनी पहचानों से प्यार करना चाहिए। इस पट्टे को गले में डाल करके हमको दफ्तर में बैठना चाहिए। हमारे अधिकारियों की और नेताओं की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है ताकि वो अपने लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को वो रिसीव करें। तो ये मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है कि भारत के अंदर जातियाँ नहीं हैं, जातियों के नाम से सिर्फ स्वार्थ है। जब उनको हमसे कुछ लेना होता है तो कोई जातियाँ नहीं है, जब हमको सर्विसेज देनी होती है तो जातियाँ आ जाती हैं। जैसे कि मूल निवासी बहुजन समाज की गलियों को जो पक्का करना है या खड़ी ईंटों का खड़ंजा लगाना है या उनकी गलियाँ चौड़ी करनी है, गहरी करनी है, दूसरों के बराबर उनको सुंदर बनाना है, उनको साफ़ सुथरी करने हैं, तो यहाँ जातिवाद आ जाता है। तो ये जो लोग हैं बदमाश लोग हैं और इनसे सातिर लोगों से बहुत ही संगठित रूप से हम संघर्ष करके और राजनीति में अच्छे सी इनको शख्स दे करके और ये भारत में चुनाव सुधार करा करके कर सकते हैं और ये मुश्किल नहीं है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को जाति से, अपनी जाति से प्यार करना चाहिए। जाति से प्यार करने का मतलब ये होता है अपनी जाति के लोगों से प्यार करना चाहिए। यदि हम अपनी माँ से प्यार करते हैं तो दूसरे की माँ से नफ़रत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम अंग्रेज़ी से प्यार करते हैं, हम हिंदी से नफ़रत नहीं करते हैं। हम अंग्रेज़ी से भी प्यार करते हैं, हिंदी से भी प्यार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी लोग खुद स्वयं इंग्लिश सीखते हैं और हमको हिंदी सिखाने के लिए विवश करते हैं और यहाँ पर राजनीति करते हैं। तो हमको इनकी चालाकियों से होशियार रहना होगा, अपने समाज को ध्रुवीकृत करना होगा और भारत की सत्ता के ऊपर काबिज होने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना होगा, सामूहिक प्रयास करना होगा। इसी के साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।